कोशिश करेंगे आज जानने की कि हृदय जो हमारा सबसे मेजर पार्ट है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, उस पर इसका किस तरह से कुप्रभाव पड़ता है। पहले इनिशिएटली आप बताएं, फिर हम आगे और बातचीत करें। देखिए, लोग में धारणा कि एयर पोल्यूशन से सिर्फ आपके लंग्स या फेफड़े खराब होते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि उसमें गैसेस ज़्यादा हैं। लेकिन एक PM2.5 हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर होता है, ये आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है और आपकी आर्टरीज की हार्डनिंग करता है, उसकी एंडोथेलियल लाइनिंग की। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने के चांसेस होते हैं, आपकी हार्ट रेट वेरिएशंस होने के चांसेस होते हैं और आपकी बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक बढ़ने के चांसेस होते हैं। इससे हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है और जो हृदय की गति है वो इरेगुलर हो सकती है। तो यानी कि जो PM2.5 है, अगर ये बहुत ज़्यादा है एयर पोल्यूशन में, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये चांसेस अब हर दिल्ली वासी के बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, दिल्ली में जब भी पोल्यूशन ज़्यादा होता है और विंटर्स आनी शुरू हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि एयर का सर्कुलेशन लोअर लेयर्स में कम हो जाता है, तो उससे हार्ट अटैक के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब PM2 बढ़ने से करीबन 10 to 18% हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसी सिटी भी विजिट करते हैं कि जहाँ एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो अगर उससे निकल के भी जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में 2 घंटे तक रहता है, नहीं 2 घंटे तक आप में हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और जिस तरह से, जिस दौर से हम और प्रत्येक दिल्ली वासी, NCR भी अभी या यूँ हम कहें डॉक्टर साहब, नॉर्थ इंडिया इसकी चपेट में है, तो बहुत सारे लोग ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि जो आपने बताया कि इसके जो इल इफेक्ट्स हो सकते हैं वो बहुत जोखिम भरे हो सकते हैं। तो किस तरह से, पहली बात कि हम उससे बचें, क्या क्या ऐसे हम कदम उठा सकते हैं कि हम बचें, हमारे प्रयास क्या होंगे, सरकारी प्रयास क्या होंगे, या किस तरह से हम इससे जुड़ सकते हैं। सारे प्रश्न हमारे श्रोताओं के मन में भी उठ रहे होंगे। तो आइए सीधे हम बात करते हैं, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे क्योंकि हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर अभी जुड़े हुए हैं। हेलो मैम, विकास बोल रहा हूँ। जी विकास जी, आप ने विषय सुन लिया है, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरा ना हार्ट का साइज बड़ा हुआ है, तो दिल्ली में प्रदूषण चल रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि इनको कुछ अंडरलाइंग हार्ट का प्रॉब्लम है, इनका हार्ट बड़ा हुआ है, तो क्या इनको ज़्यादा दिक्कत आएगी? डेफिनेटली कुछ सेंसिटिव पॉपुलेशन होती है जिसको जैसे लंग्स प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो डायबिटिक्स हैं या जो एल्डरली हैं या छोटे बच्चे हैं, इनको एयर पोल्यूशन ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। जी, तो थोड़ा एहतियात ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो वो एहतियात पर हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बताएं आप। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, नमस्कार। बताइए। डॉक्टर साहब, मैं अपने को डायबिटीज है और मैंने जीबी पंत में अपना ये चेकअप कराया था, उसमें ECG और इको भी हुआ, डॉक्टर साहब ने करवाया, तो सब ठीक है, सब लेवल ठीक है, ये अपना डायबिटीज भी ठीक है। पर एक समस्या ये रहती है, जब भी मैं अपने घर से बाहर जाता हूँ तो काफी थोड़ा, अगर 1 घंटा भी ड्राइविंग करते हैं तो ये हमारा अपने को भारी हो जाता है। इसका क्या रीजन है कि ये धुआं लगता है रास्ते में या हमारे को कुछ होता है, इसके कारण क्या होता है? और बाकी ये डायबिटीज कंट्रोल में है, सारी चीजें कंट्रोल में है, पर ये समझ नहीं आता। और हमारा डॉक्टर साहब ने 6 महीने बाद अब बोला था कि अंत में हमारा ये चेकअप हुआ था, तो पर ये 6 महीने होना जरूरी है। जी देखिए, जो आपकी जो एयर पॉल्यूशन में गैसेस होती हैं वो आपकी शरीर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी कम कर देती है, तो उससे आपको चक्कर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है। तो ये सारा का सारा इफेक्ट पॉल्यूशन से रिलेटेड ही है। अच्छी बात है कि आपका शुगर और बाकी चीज़ें कंट्रोल में, तो उससे आपकी हेल्थ में ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि आप जब भी एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो तो उस टाइम आप ज़्यादा बाहर ना जाएँ, अगर जाएँ तो N95 मास्क का उपयोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और हम आपको बता दें कि आज एक विशेष दिवस भी है, आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, और इस विशेष दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम पोल्यूशन का इफेक्ट हमारे हार्ट पर क्या पड़ रहा है और कैसे इसको बचाया जा सकता है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर तरुण कुमार। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और अपने प्रश्न भेजते रहिए हमारे व्हाट्सएप पर और फ़ोन कॉल्स पर। खैरियत से रखना और खैरियत से रहना, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जितने श्रोता हैं वो खैरियत से रहें, पर खैरियत से रहने के लिए आपको सुनना पड़ेगा ना रेडियो डॉक्टर, और इसीलिए तो हम रोज रोज आ जाते हैं 3 बजे आपकी खैरियत पूछने। और देखिए, इतने सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि डॉक्टर साहब समय निकाल कर आए हैं। डॉक्टर तरुण कुमार हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारी जानकारी है इनके पास और इसका फ़ायदा आप सब उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, तो ये हमें लिख रहे हैं कि जब
ठंड होती है तो हम बहुत जल्दी जो ये क्लाइमेट चेंज आ जाता है, वेदर में चेंज आता है, तब इसके जो कुप्रभाव होते हैं उससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी चाहिए? राहुल पूछ रहे हैं मुंबई से। देखिए, जैसे ही एयर पोल्यूशन का एक जो साइड इफेक्ट आता है, ये आता है कि आपकी इम्यूनिटी भी लो कर देता है। इससे आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा जो वायरल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अपना हेल्दी डाइट लें। आप कोशिश करें कि आप बाहर का कुछ ना खाएं, स्पेशली जो रोड साइड मिलता है, अपने घर की चीज़ें बनी हुई खाएं। हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा लें, और अगर आप कोई एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप मास्क लगा के बाहर जाएं अगर आपको चांसेस है कि बार बार आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार हो जाता है तो। जी, और एक ये प्रश्न हमारे पास हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। नाम पुनीत शर्मा, महरौली, नई दिल्ली से लिख रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि मेरी मदर, शी इज 72 ईयर्स ओल्ड, और 2 साल पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था और 3 मेन में से एक आर्टरी उनकी डैमेज हो चुकी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या 2 आर्टरीज पर भी सरवाइव करना नॉर्मल है? जी बिल्कुल, हार्ट में थोड़ा डैमेज आने के बाद भी सर्वाइव आप कर सकते हैं। आपको रेगुलर मेडिकेशंस लेनी है ताकि आपको रिकरेंट हार्ट अटैक ना आए, और जो हार्ट की पंपिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए मेडिकेशंस होती हैं, तो वो भी आपको रेगुलर चेकअप करवाना है और रेगुलर मेडिकेशंस लेनी है। जी, एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, स्वागत है आपका। जी, बात कर रहा हूँ मैम, हापुड़ से। जी जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, मेरा ये सवाल है कि क्या प्रदूषण घर के अंदर भी होता है? अगर जो होता है तो इसमें हम किस तरह से सावधानी रखें? जी जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम करने ही वाले थे, चलिए आपने किया। डॉक्टर साहब, अंदर पोल्यूशन कितना होता है? आउटडोर पोल्यूशन और इंडोर पोल्यूशन दोनों काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। जब आउटडोर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो इंडोर पोल्यूशन भी उसके अकॉर्डिंगली आपके घर में भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ और चीज़ें जो आपके इंडोर पोल्यूशन को बढ़ाती है, जैसे कि अगर आप अगरबत्ती धूप जला रहे हैं घर में, या अंगीठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप मॉपिंग नहीं कर रहे हैं घर में, तो इससे भी जो इंडोर पोल्यूशन है उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपने घर में प्लांटेशन ज़्यादा रखें। अगर बाहर पोल्यूशन ज़्यादा तो आप रेगुलर मॉपिंग कर सकते हैं, यही पोछा वगैरह लगा सकते हैं, ताकि जो डस्ट वाला पोल्यूशन है वो ना हो। कोशिश करें ऐसे टाइम में अगरबत्ती, धूप या किसी पूजा की सामग्री का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपका जो इंडोर एनवायरनमेंट है उसमें धुआं ना हो। कोशिश करें जो किचन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो किचन में प्रॉपर एग्जॉस्ट आपके हो, ताकि उसका धुआं आपके घर में नहीं आए। और अगर आप अंगीठी या किसी और चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसको अवॉइड करें। फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इससे भी इंडोर गैसेस काफ़ी रिलीज होती हैं, तो उसको भी आप यूज़ करना अवॉइड करें। तो आप घर में प्लांटेशन कर सकते हैं, ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं, रेगुलर मोपिंग कर सकते हैं, और कोशिश करें कि एग्जॉस्ट आपके घर में प्रॉपरली लगा हो अगर किचन आपके घर में इंडोर है तो। और डॉक्टर साहब, एयर प्यूरिफायर्स की बहुत बात होती है आजकल, और लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, उस पर क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल, एयर प्यूरिफायर जब भी आप लेते हैं आपको ये देखना है कि वो कितने एरिया को एयर प्यूरिफाई कर सकता है। मान लो आपका बहुत बड़ा हॉल है, आपने छोटा एयर प्यूरिफायर लगा दिया, तो हो सकता है उसकी जगह के लिए वो इफेक्टिव ही ना हो। तो आपको एरिया देख के एयर प्यूरिफायर यूज करना है, और डेफिनेटली ये इफेक्टिव है। स्पेशली जो पॉपुलेशन ऐसी है जिनको अस्थमा है, अंडरलाइंग हार्ट फेलियर है, या उनको रिदम एबनॉर्मलिटीज है, या बहुत एल्डरली पॉपुलेशन है, इनको तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। और साथ में घर में आप कोशिश करें कि इंडोर प्लांट्स लगाएं, ताकि जो आपका इंडोर एयर क्वालिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी उससे। और एक बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है जो हमने नहीं लिया, कि डॉक्टर साहब, जैसा हम आज तो दिल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पोल्यूशन हमारे विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव डालता है ये तो हम जानते हैं, पर आप थोड़ा सा एलोबरेट करिए कि क्या क्या और प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे लोगों को ये तो पता है कि अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो उनके फेफड़े खराब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लोग स्मोकिंग से उसको रिलेट कर लेते हैं। लाइक उनको ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा है, या अगर लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें रहती हैं, चाहे स्मोकिंग हो, पोल्यूशन हो, तो आपको लंग कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अगर हार्ट की बात करें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, आपकी हार्ट रेट वेरिएशन से कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती हैं, हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं, और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी हैं। अगर न्यूरो की बात करें तो जो न्यूरो डिजनरेशन है उसको ये बढ़ाता है, तो आपको डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज और स्ट्रोक आने के चांसेस हैं। प्रेग्नेंट लेडीज जो गर्भवती, उनके बच्चों में प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, या उनका वेट कम हो सकता है बच्चों का, या उनको ग्रोथ रिटार्डेशंस हो सकती हैं। कुछ और कैंसर्स भी हो सकते हैं लंग कैंसर के अलावा, जैसे ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको हर तरह के आपके सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है पोल्यूशन। और ये देखा गया कि जो पोल्यूशन है वो करीबन 80% कार्डियोवैस्कुलर डेथ उसकी वजह से होती है।
पॉल्यूशन की वजह से 80%। तो बहुत सारी डेथ्स हैं और इसको हम बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, इसका मतलब है कि पॉल्यूशन मेजरली आपके लंग्स के अलावा आपके हार्ट को मेजरली अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली वेसल्स एंड कार्डियक सिस्टम। और डॉक्टर साहब आजकल ये भी बहुत हम लोग सुनते हैं कि बाहर ना निकलिए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन अभी हमारे जैसे श्रोता ने बताया कि इंडोर भी है, आपने बताया इंडोर भी होता है, तो किस तरह से वो एक्सरसाइज करें, क्या अंदर की जा सकती है? क्योंकि आजकल मॉर्निंग वॉक्स भी मना की जा रही हैं कि बाहर मत जाओ, मिनिमम जाओ, तो किस तरह से एक्सरसाइज करें? बिल्कुल, देखिए स्पेशली जो मैंने बताया कि जो एक वल्नरेबल ग्रुप है जैसे एल्डरली पॉपुलेशन, क्योंकि विंटर्स का टाइम भी आ गया है, तो आप ऐसे टाइम में जाइए जहाँ थोड़ी धूप हो और आप बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें, आप मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, लाइट वॉकिंग कर सकते हैं। कोशिश करें कि उस टाइम अगर AQI काफ़ी ख़राब है या पोल्यूशन ज़्यादा है तो आप एक मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लोगों को ये पूछना मुश्किल हो जाता है कि सर मॉडरेट इंटेंसिटी क्या होती है। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब है कि जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप आपस में बात कर पाएँ। अगर आप गाना गाने की कोशिश करेंगे तो गाना नहीं गा सकते हैं, तो यानी कि उसमें दिक्कत आएगी। तो आप नॉर्मल बात करते हुए वॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब मॉडरेट इंटेंसिटी वाली वॉक कर रहे हैं। तो इतना वॉक कीजिए, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्पेशली जब एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो। जी, ये ध्यान रखना है। और दूसरा आपने ह्यूमिडिफायर का भी रोल बताया और एयर प्यूरिफायर। हम फिर से बात करेंगे कि कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये और मन में बात हो रही है जानने की कि अभी हम जितनी बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन उस पर है, लेकिन प्रदूषण और भी बहुत तरह से होता है। जैसे जल का प्रदूषण हमने पढ़ा है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, या ध्वनि प्रदूषण भी सिटीज़ में बहुत हो रहा है, तो उसका क्या कुप्रभाव होता है? जी बिल्कुल, अगर वाटर की बात करें तो वाटर की क्वालिटी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वाटर की क्वालिटी ख़राब होगी तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक और चीज़ सामने आई कि माइक्रोप्लास्टिक जो आपकी वाटर बॉडीज होती है इसके थ्रू आपकी बॉडी में आता है। तो माइक्रोप्लास्टिक तो हर जगह है, तो आप कोशिश करें कि जो भी प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं उसमें खाना गर्म ना करें, या माइक्रोवेव का ज़्यादा यूज़ ना करें, या उसमें बॉइलिंग के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें। माइक्रोप्लास्टिक भी एक ऐसी चीज़ है पॉल्यूशन के साथ साथ जो आपके बाकी हर सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, इंक्लूडिंग ये हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्रेन, हर चीज़ को अफेक्ट कर सकती है। और ध्वनि का भी बिल्कुल जी, जब भी आप ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है तो आपकी ईयर डैमेज होने के चांसेस हैं, आपकी सुनने की शक्ति कम हो सकती है, या आपको अपने ईयर में नमनेस से टिनाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, तो प्रदूषण का बहुत विस्तृत हमारे कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है और सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे इसको बचा सकते हैं, हमारा क्या रोल होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी, जी नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब का भी नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैं जब कोई वजन उठाता हूँ थोड़ा बहुत या थोड़ा तेजाई से चलता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, और मतलब जैसे रात को अगर मैं लेटता हूँ तो लेटते टाइम जब शरीर शांत होता है तब हार्ट बीट बढ़ने लगती है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ कटिंग का काम करता हूँ, ये आपके लेडीज टॉप्स वगैरह तो इसमें रुआं वगैरह भी उड़ता रहता है कटिंग करते समय। जी देखिए, इंडोर पॉल्यूशन भी है। बिल्कुल, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप कोशिश करें जब भी आप ऐसा काम करते हैं तो मास्क लगा के काम करें, और एक बार आप अपना हार्ट का और लंग्स का चेकअप जरूर करवाएं, जिसको बोलते हैं कि एक्सरे और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और नॉर्मल ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राम। काफ़ी बार ये जो आप सिम्टम बता रहे हैं सिर्फ जो एंग्जियस लोग हैं उनमें भी ऐसी हो सकती हैं, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में आप कर रहे हैं तो आपको अपना एक रेगुलर चेकअप एटलीस्ट हार्ट का और लंग का करवा लेना चाहिए। अच्छा, कहाँ पर होगा ये सर? ये कहीं भी हो जाएगा सर, जहाँ भी जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे हर जगह सिंपल टेस्ट हैं, हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, और आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब आपके माध्यम से और भी उन श्रोताओं तक पहुंचा जो ये प्रश्न कर रहे थे। आइए लेते हैं एक और प्रश्न हमारे श्रोता का। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर को भी नमस्कार। नमस्कार। नाम बता दीजिए अपना। जी मैं यामीन भाई, रेडियो वाला। जी बताएं आप प्रश्न करें। मैं सर से जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कुछ लोगों की एज 50 और 60 के बीच में होती है, उनको एक कमी सांस की दिक्कत होने लगती है, दिखाते हैं डॉक्टर से, फिर कहीं बड़ी जगह दिखाते हैं तो पता लगता है इनको तो हार्ट की दिक्कत है, इसलिए हो रहा है। जी बिल्कुल, जो लोगों को ये धारणा है कि हार्ट वाले पेशेंट को सिर्फ छाती में दर्द हो सकता है, नहीं, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में, डायबिटिक में, किडनी वाले पेशेंट्स को हार्ट अटैक का पहला सिम्टम सांस फूलना भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, की पेन नहीं हुआ, पता लगा हार्ट वीक हो गया जिसकी वजह से आपका सांस फूलने लग गया। तो जब भी आपका सांस फूले, जिस एक्टिविटी से पहले नहीं फूल रहा था या ज़्यादा फूल रहा है आपका सांस, तो आपका तुरंत अपने हार्ट का चेकअप करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमने सिम्टम्स की बात अभी नहीं की है कि अगर किसी को तकलीफ हो रही है हार्ट में तो क्या क्या सिम्टम्स उसको ध्यान रखने चाहिए कि ये हो सकते हैं कि मैं जाके चेकअप कराऊं? जी बिल्कुल, जब भी कोई हार्ट अटैक आता है या
उसमें आता है, तो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में पेन हो सकता है, वो भारीपन जैसा फील हो सकता है, वो बर्निंग जैसा फील हो सकता है, वो हैवीनेस जैसा फील हो सकता है। वो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में हो सकता है या स्टर्नम रेट्रोस्टर्नल यानी छाती के बिल्कुल सेंटर में हो सकता है या पेट के ऊपरी भाग में हो सकता है। ये पेन आपके लेफ्ट आर्म तक जा सकता है और लोअर जॉ तक जा सकता है। अगर ये पेन आपका अपर जॉ में जा रहा है या अम्बिलिकस तक जा रहा है तो यूजुअली हार्ट का पेन नहीं होता। अगर ये पेन प्रिकिंग जैसा है तो भी हार्ट का पेन नहीं होता। काफ़ी बार पेन नहीं होके आपको सिर्फ बर्निंग जैसी चीज़ें हो सकती हैं या आपका सिर्फ सांस फूल सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और साथ में आपको घबराहट हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सांस फूल रहा है, तो आपको तुरंत अपना चेकअप करवाना चाहिए। क्लिनिक इसी तो जाके जरूर करवाना चाहिए। और ईसीजी में ये पकड़ में आ जाता है क्या? बिल्कुल। जब भी हार्ट अटैक आ गया तो 95% फर्स्ट ईसीजी में आ जाता है। सिर्फ 5% पेशेंट में फर्स्ट ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। तो ये बेसिक टेस्ट कराने में बिल्कुल कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे। आप हमें कॉल करते रहिए 011-2342-1080, 2342-1082 पर। व्हाट्सअप करने के लिए 9868107070। बात कर रहे हैं हार्ट हेल्थ और पॉल्यूशन पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, और साथ में हमारे रेडियो डॉक्टर डॉक्टर तरुण कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट। बात हो रही है प्रदूषण और हमारे हार्ट के बारे में। बहुत सारे हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे मैसेजेस भी हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं। एक कॉलर को लेते हैं। हेलो। हेलो जी। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ नमस्कार, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए और प्रश्न करिए। प्रश्न मैम, हम घर में रहते हैं तो पोल्यूशन थोड़ा कम रहता है, और जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं पे भी तो बच्चे भी साथ में होते हैं। जैसे अगर कार में जाएंगे तो वो तो विंडो बंद रहेगी, उसमें पोल्यूशन कम होगा, और अगर बाइक पे जाएंगे तो उसमें पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए उसमें, और उसके लक्षण क्या होते हैं? और जैसे सरकार ने अभी ये फ्लाई ओवर जैसे बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो उसमें अगर सरकार वो हर सबको बोल दे कि मास्क लगा के काम करना चाहिए तो उससे उसकी भी सेफ्टी रहती है, मजदूरों की भी। और जैसे आम इंसान होते हैं, जैसे गांव में जैसे लोग रहते हैं, वहाँ तो पेड़ पौधे लगे हैं, वहाँ वो ठीक रहते हैं। और ये दिल्ली शहर में इतना पोल्यूशन हो गया गाड़ी की वजह से कि अब तो बैटरी वाली सबने चालू कर दी है सरकार ने। तो उसमें क्या करना चाहिए आम इंसान को कि सरकार को बोलना चाहिए कि सभी को मास्क लगा के घूमना चाहिए, उससे सेफ्टी ज्यादा होगी, और पेड़ पौधे सभी को में लगाने चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें सुनकर सच में बहुत सारे लोग, हमारे जो श्रोता हैं, मोटिवेट हो रहे होंगे। आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। और डॉक्टर साहब आप क्या बोलेंगे इनको? जी बिल्कुल, एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और इससे सबकी हेल्थ खराब हो रही है। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हो, सब लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो जैसे कि गाइडलाइंस रहती है कि अगर आप फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं, क्लोज एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको मास्क लगा के काम करना है। लेकिन अगर आप ओपन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली एयर पोल्यूशन आपको अफेक्ट कर सकता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं हम इसे को रोकना होगा कि हमें अपना पोल्यूशन लेवल कम करने के लिए या तो हमने व्हीकुलर पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज को दिल्ली से बाहर करना पड़ेगा और मोर प्लांटेशंस करनी पड़ेगी। तो यही इसका सोल्यूशन है कि हम प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और व्हीकुलर पोल्यूशन और फैक्ट्री पोल्यूशन एटलीस्ट जो चीज़ हम कम कर सकते हैं उसको कम से कम करें, तो शायद कुछ ये पोल्यूशन का लेवल कम होगा। जी। और ये भी जो हम बात कर रहे थे उसमें एक चीज़ जो मेरे श्रोता ने भी लिखी है, मैं उससे पहले ये जानना चाहूंगी कि किस तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे हार्ट को इफेक्ट करते हैं, जिससे हमें बचना है। जी बिल्कुल, जो सबसे डेंजरस बोला जाता है उसको बोला जाता है PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो आपके नेजल कैविटी से होके आपके लंग्स से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। जब ये एंटर करते हैं आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन करते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं और आपकी एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं। इसी से ही आपकी बॉडी में हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो सकती हैं, आपके प्लाक बन सकते हैं, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो जो सबसे डेंजरस है PM 2.5 होता है। इसको उसका नॉर्मल लेवल जो WHO ने बोला हुआ है 0 to 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर है तो ये आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, इवन शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। जी, हमारे श्रोता ने यही जानना चाहे, पर अभी आपने 0 to 15, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा हाई AQI जी चल बिल्कुल रहा है। हम जैसे कि अगर AQI की बात करें तो 0 to 50 नॉर्मल बोला जाता है, तो उसके ऊपर अब नॉर्मल है।
जिसमें हम रह रहे हैं तो कभी 300 से ऊपर, 400 से ऊपर, इवन 600 700 तक भी गया हुआ है। तो यानी कि हम तो जिसे कहते हैं ना कि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो आपकी हेल्थ को शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में दोनों में अफेक्ट कर सकता है, और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को भी कम कर सकता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम हो जाती है। शॉर्ट टर्म में आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस, आपको गिडीनेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होने के चांसेस, लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर्स होने के चांसेस, आपके लंग्स में डैमेज, आपके हार्ट में डैमेज होने के चांसेस, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रोक्स आते हैं, एक्यूट हार्ट अटैक्स आते हैं, उससे जो मोर्टलिटी होती है, कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ स्पैन है वो भी रिड्यूस हो जाता है। जी जी, बहुत सोचने की जरूरत है इस दिशा में। और श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं रोहिणी से, इनका ये प्रश्न था कि व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ PM 2.5 इन AQI, और ये अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं 74 ईयर्स का हूं और डायबिटिक हूं 1984 से, पर कंट्रोल में है डायबिटीज। तो आपके प्रश्न का जवाब डॉक्टर साहब ने दिया, पर वही रेफरेंस जी। अगर WHO की बात करें तो WHO बोलता है 0 to 15, जो ये एवरेज बोलता है 24 आवर्स का AQI आपका 0 to 15 होना चाहिए, 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। जो US वाले बोलते हैं वो कहते हैं 30-35 तक भी वो एक्सेप्ट करते हैं। तो कोशिश करें कि क्योंकि जो PM 2.5 है, कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म में अगर ज़्यादा है तो इवन डायबिटीज का इंसिडेंस भी बढ़ाता है या उसको अनकंट्रोल कर देता है। तो कोशिश करें जब भी PM 2.5 ज़्यादा हो तो आपको सिर्फ N95 मास्क काम करेगा और कोई मास्क काम नहीं करेगा। तो N95 मास्क हमेशा पहनना चाहिए कि या कहीं बाहर निकले? बिल्कुल, जब अगर बाहर जा रहे हैं और आपका एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है तो आपको ये लगा के जाना चाहिए। जी। और एक और हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो मैम, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम जिया खान है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना है कि हमारी फैमिली में मेरे नाना को, मेरे डैड को, मेरी मम्मी को और मुझसे बड़े भाई को, उनको भी हार्ट अटैक हुआ था। तो ये फैमिली रिलेटेड भी ऐसा मुझसे हो सकता है क्या? ऐसा खून में जी कुछ होता है क्या? बिल्कुल। जो हार्ट अटैक है उसमें जो रिस्क फैक्टर्स होता है उसमें एक जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं जिसको बोलते हैं फैमिलियल कॉजेज। अगर आपकी फैमिली में अगर किसी मेल मेंबर को 55 ईयर्स की एज से कम में हार्ट अटैक आया है और फीमेल मेंबर्स को 65 की एज से कम में हार्ट अटैक आया है तो इसका मतलब है कि आपको फैमिलियल टेंडेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों तरफ ही आपकी फैमिली में हार्ट अटैक आए हैं तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में इसका रिस्क काफी ज्यादा हो, तो आपको भी अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। और ये जो चेकअप की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं तो कितना फ्रीक्वेंटली ये चेकअप होने चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे ही अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, शुगर चेक करवानी है, और जैसे ही आप और ग्रो करते हैं तो आपको अपना लिपिड, ECG, इको, TMT भी करवाना चाहिए। स्पेशली जब आप 30-35 की एज क्रॉस करते हैं तो एक आपका प्रॉपर कार्डियक इवोल्यूशन, इसमें ECG, इको, TMT होना चाहिए। जी। और जैसे अभी जिया खान जी बोल रहे थे कि इनके जो है फैमिली में बहुत सारे केसेस हैं, तो इस तरह के अगर किसी फैमिली में रन कर रहा है या इनको जल्दी चेकअप करवाना चाहिए, इनको ज्यादा करना चाहिए। और जब ये पोल्यूशन भी बढ़ गया साथ में तो बिल्कुल, देखिए पॉल्यूशन तो एक कॉमन फैक्टर हो ही गया हर किसी की लाइफ में, लेकिन अगर बाकी रिस्क फैक्टर्स उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, या कुछ चीज़ें आप एक्वायर कर लेते हैं जैसे कि आप साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हैं, या आपने अपना वेट ज़्यादा बढ़ा रखा है, या आपने अपना लाइफस्टाइल ऐसा किया हुआ है जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वॉक वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर तो आपको बाय एनवायरमेंट मिल गया और 1-2 रिस्क फैक्टर आपने उसमें ऐड कर लिए तो आपका रिस्क बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर साहब, जब हम पहले और बात करते थे हार्ट के ऊपर, हमने और भी बहुत कार्यक्रम किए हैं, तो हम जनरली यही कहते थे कि धूम्रपान मत करिए, स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट अटैक्स। और आज हम ये बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट या काफी बड़ा इसमें रिस्क फैक्टर जुड़ जाता है। अगर ये दोनों कोई कर रहा है, जैसे पॉल्यूशन तो है ही, अगर कोई इसके बाद स्मोकिंग भी कर रहा है तो क्या ये एग्रेवेट हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे कहा जा रहा है कि अगर आपका एक वे 300-350 के ऊपर आ रहा है तो आप करीबन 15 to 20 सिगरेट पर डे की तो वैसे ही पी रहे हैं, तो उसके बाद अगर 2-4 सिगरेट और ऐड कर देंगे तो आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। अभी एक स्टडी भी आई है जिसमें कहा गया है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं 10 सिगरेट या 2 सिगरेट पीना शुरू कर दूं, मेरा रिस्क 0 हो जाएगा, नहीं, रिस्क कम जरूर हो जाता है लेकिन रिस्क 0 नहीं होता है। तो यानी कि आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी और उसके बाद भी इट विल टेक फ्यू मंथ्स टू ईयर्स टाइम टू रिड्यूस रिस्क टू 0 लेवल। और स्मोकिंग इज इक्विवेलेंट टू योर
बैड एयर पोल्यूशन, तो अगर बैड एयर पोल्यूशन तो आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं तो आप वैसे ही स्मोक कर रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ खराब होने के पूरे चांसेस हैं, और चांसेस के हो ही रही है। जो हम देख रहे हैं कि आजकल यंग एज में, स्पेशली आज की डेट में, लेस देन 50 ईयर्स में इंडिया में 50% हार्ट अटैक आ रहे हैं, और लेस देन 40 ईयर्स की एज में 25 to 30% हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो यंग एज में हार्ट अटैक आना एक मेजर फैक्टर है, तो इसको हमें अलार्मिंग रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हमारे श्रोता काफी सजग हैं और कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक को समझने की, जानने की, साथ ही साथ प्रश्न भी बहुत सारे मैसेजेस के माध्यम से आए हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरह से बचाव करें। अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं कि सर प्लीज हमें बताएं क्या डाइट लें और कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या एक्सरसाइज रिलीफ आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक तो ये फैक्टर है पॉल्यूशन, जिसके लिए हम और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं? हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं कि अपना हाइड्रेशन ठीक रखें, अपना डाइट ठीक रखें, कि हेल्दी डाइट लें। हम कोई तली हुई चीज़ें नहीं खाएं जिसमें जो रिपीटेड फ्राइंग से बनी हुई है, जिसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अगर आपको कोई अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो उसको प्रॉपर कंट्रोल करके रखें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल है तो उसके लिए भी आप मेडिकेशन लीजिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है या BMI आपका 24.5 से ज़्यादा है तो अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश करें। या आपका ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आप चल फिर कम रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप डेली प्रॉपरली वॉक करें। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग डेली बेसिस पे करते हैं तो आपकी उससे भी हार्ट हेल्थ ठीक रहती है। तो आप बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल कर लीजिए जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। पहले कहा जाता था कि जेनेटिक फैक्टर जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या एज का बढ़ना, तो हम बोलूँगा कि पॉल्यूशन भी हमारी कंट्री में ऐड हो गया, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पर कोशिश कर रहे हैं कि उससे बचाव हम करें, क्योंकि हमारे सरकारी प्रयास अपनी तरफ चल रहे हैं, पर जब तक हर आदमी उस प्रयास में नहीं जुड़ता है। बिल्कुल। देखिए पॉल्यूशन पे 2 लेवल्स पे आप एक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक्ट कर सकती है, जैसे कि वो आप इंडस्ट्रीज को बाहर कर सकती है, ऑड इवन ला सकती है, कंस्ट्रक्शन को बैन कर सकती है, प्लांटेशन ड्राइव कर सकती है। लेकिन एक इंडिविजुअल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो ग्रैब 3 लगा या ये सारी चीजें, वो कोशिश करे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज्यादा यूज करें, इंडिविजुअल कारें ना यूज करें। कार अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो कार पूलिंग की तरफ जाएं। आप अपने घर के आसपास प्लांटेशंस कर सकते हैं, या आप बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ आप एफर्ट्स कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट कर सकती है, तो मिलके शायद हम इसको इम्प्रूव कर लें। सबके प्रयासों की आवश्यकता है जी, और इसीलिए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि थोड़ा सजगता आए, थोड़ा लोग समझें इस बात को। और मुकेश जी हमें लिख रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन हार्ट एंड डायबिटीज, ऑल्सो हाउ टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। क्या कोई मेडिसिन है डॉक्टर साहब? इन्होंने लिखा है कि जो प्रिवेंट कर सकती है पॉल्यूशन के इफेक्ट को। जी मेडिकेशन तो कोई नहीं है। आपका जो इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में, जैसे कोरोना के बाद क्या देखा सबने कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है। लोग क्या चेक करते थे? HSCRP चेक करते थे, किसी का CRP 5, किसी का HSCRP ज़्यादा। तो ऐसे ही पॉल्यूशन आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, स्पेशली वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन। जब भी वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है उससे आर्टरी थिकन होना शुरू हो जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट अच्छी से लें, डाइट ऐसी लें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हों, ताकि जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट स्ट्रेस आ रही है उसको नेगेट कर पाएं। तो ये हेल्दी डाइट से संभव है और हेल्दी लाइफस्टाइल से संभव है कि आप उसके इफेक्ट को नेगेट कर सकते हैं। और कोशिश करें जब भी पॉल्यूशन जाए तो मास्क लगा के जाएं, तो जितना आप कम हार्मफुल टॉक्सिन लेंगे उतना कम आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। जी लगभग ऐसा ही प्रश्न था नरदेव सिंह चौहान जी का, कोटद्वार उत्तराखंड से। उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जवाब अभी अभी डॉक्टर साहब ने दिया है और आपका मैसेज मेरे सामने अभी आया है, तो बिल्कुल मैं पढ़ देती हूँ जो उन्होंने लिखा है कि पॉल्यूशन के मामले में सरकार क्या स्टेप्स ले रही है और दूसरा व्यक्तिगत क्या सावधानी ले सकते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो नरदेव सिंह चौहान जी, डॉक्टर साहब ने इसका जवाब अभी दिया है। और एक हमारे श्रोता हैं जलंधर से करणवीर सिंह पॉल, ये लिख रहे हैं कि हार्ट के मरीज को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप एक हार्ट पेशेंट तो आपको कोशिश करनी है कि आपको जो लो फैट डाइट लेनी है। लो फैट डाइट का मतलब है कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन कम करें जिसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आप कम से कम ऑयल से बनी हुई चीज़ें लेनी है आपने। और कोशिश करें कि जो आप ऑयल यूज़ करते हैं तो जो पूफा वाले ऑयल्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले ऑयल, वो यूज़ करने हैं। अपने वनस्पति घी यूज़ नहीं करना है अपने खाने में। और कोशिश करनी है ऐसी चीज़ ना यूज़ करें जिसमें रिपीटेड फ्राइंग हो, क्योंकि रिपीटेड फ्राइंग ऐसी चीज़ है जिसमें जब भी आप इसका सेवन करते हैं तो आप इसमें आपको ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड मिलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलता है, या आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काफ़ी बढ़ाती है ऐसे। तो रिपीटेड फ्राइंग वाली चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है और कम से कम ऑयल का सेवन करना है आपने। जी, और ये ओबेसिटी का भी कोई लिंक है इससे? बिल्कुल, देखिए जब भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे, क्योंकि
जो भी हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट, आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेनी। जब भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे तो इसका सीधा सीधा आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ साथ जब वेट बढ़ेगा तो आपका शुगर अनकंट्रोल्ड होना, ब्लड प्रेशर आना, लिपिड बढ़ना शरीर में, और हार्ट प्रॉब्लम्स आना, वेस्कुलर थिकनिंग होना, ये आम बात हो जाती है। क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ है, ये आपके सारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कैलोरी कम लेना। कैलोरी के कम लेने के साथ साथ कोशिश करने की आपको ऑयली चीज़ें भी ना लें, और जितना आप लेते हैं कोशिश करें उससे ज़्यादा आप बर्न आउट करें, यानी कि उससे ज़्यादा आप एक्टिव रहें। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया तो वो भी आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं या उसको बर्न आउट कर सकते हैं। जी, दिनेश शर्मा हमें लिख रहे हैं शिमला झुंझुनू राजस्थान से कि सर लो ब्लड प्रेशर किस लेवल तक नीचे आ जाए तो खतरनाक हो सकता है, और उस समय क्या प्राथमिक उपचार किया जाए, कृपया बताएं। अलग हटके है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल काफ़ी लोगों को लो ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। काफ़ी लोगों को हो सकता है कि 100 पे कोई सिम्टम्स ना आए, या काफ़ी लोगों को 102 पे भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है कि अगर 90 और 60 के आसपास आ रहा है आपका बीपी तो लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। लेकिन जब ये लो ब्लड प्रेशर हो तो आपको कोशिश करनी है कि उसका कॉज क्या है। काफ़ी बार कॉज क्या होता है कि आप ओवर मेडिकेशंस ले रहे हैं, वो भी एक कॉज हो सकता है, या अगर आपकी एज ज़्यादा तो हो सकता है पोस्चरल सिम्टम्स आपका आ रहे हो। तो काफ़ी बार हीमोग्लोबिन कम होने से भी आपको, जैसे ही आप लेट के खड़े होते हैं तो बीपी आपका फॉल करना शुरू कर जाता है। तो सबसे पहले कारण जानना जरूरी होता है कि लो बीपी का कॉज क्या है। अगर कोई कॉज नहीं है तो आपको अपना हाइड्रेशन ठीक रखना है, आपको पानी वानी खूब पीना है, अगर जरूरत लगे तो चाय कॉफ़ी भी बीच में आप ले सकते हैं। अगर 90 के बीपी 90 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई ऑर्गन इफेक्ट नहीं हो रहा है, स्पेशली किडनी और आपका ब्रेन वगैरह, तो वो भी आपके लिए ठीक माना जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का मैंने देखा कि 90 पे भी एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। तो आपकी बॉडी टू बॉडी वेरी करती है कि आपके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अच्छा, आपने हाइड्रेशन का जिक्र किया डॉक्टर साहब कि अगर लो बीपी होता है तो क्या पॉल्यूशन के केस में भी ये वर्क करता है हाइड्रेशन? जी बिल्कुल, देखिए जो भी चीज़ आप इनहेल कर रहे हैं या आप खा रहे हैं, अगर वो एक्सक्रीट हो जाती है प्रॉपरली आपकी बॉडी में तो उससे आपकी हेल्थ ठीक रहती है। चाहे आपने मान लो कुछ ख़राब खा लिया है या आपने कुछ टॉक्सिन चले गए हैं, तो अगर आप हाइड्रेशन ठीक रखते हैं तो वॉश आउट हो जाती है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर हाइड्रेशन होनी चाहिए और आपको अपना डाइट ठीक रखनी है। जी, तो हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खाना भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट, पर पानी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक श्रोता जुड़े हैं लाइन पर। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, नाम बता दीजिए अपना। मैम गुट्टा बोल रहा हूँ। मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं कभी भी बीपी चेक करता हूँ तो मेरा हमेशा 200 के पार ही निकलता है। जी ये तो बहुत मतलब पिछले 6 साल से बहुत हाई, ये बहुत हाई ब्लड, कभी भी बीपी चेक करता हूँ तो 200 के पार ही निकलता है। नहीं, ये बहुत हाई ब्लड प्रेशर है। आपको जब भी हाई ब्लड प्रेशर हो तो आपको स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रोक का मतलब है कि आपके ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, या आपका हार्ट फेल भी हो सकता है, या क्रॉनिकली आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो आपको इसको प्रॉपरली चेकअप करवाना है कि इसका कॉज क्या है। लोग सोचते हैं कि बीपी सिर्फ ओल्ड एज के साथ आ जाता है, लेकिन नहीं, यंगर पेशेंट्स में स्पेशली इसके लिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कि इसके कारण को भी जानना जरूरी होता है कि जो सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मली काम करता हूं, 10-12 घंटे की ड्यूटी करता हूं। मैंने क्या बोला है कि आपकी बॉडी उस ब्लड प्रेशर एडजस्ट कर गई है। लेकिन क्या होता है कि बीपी के 2 प्रॉब्लम्स आती है। एक तो अक्यूट इफेक्ट आ सकते हैं। अक्यूट का मतलब है कि इमीडिएटली स्ट्रोक आने के चांसेस, हार्ट फेल होने के चांसेस ये हो सकते हैं, या क्रॉनिकली ये आपकी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। आपकी वेसल को थिकन कर देगी, आपकी किडनी को डैमेज कर देगी, आपकी रेटिना को डैमेज कर देगी, आपके ब्रेन को डैमेज कर देगी, आपके हार्ट को थिक कर देगी। तो दोनों इफेक्ट्स आते हैं। तो ये नहीं कि मुझे बीपी आया 200 मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉनिकली भी आपके ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। सडनली आपको रियलाइज होगा आपका क्रिएटिनिन 6 पहुंच गया है क्योंकि आपका बीपी अनकंट्रोल्ड था। क्योंकि बीपी की ये धारणा मानी जाती है कि बीपी कोई सिम्टम्स नहीं करता है 90-95%। कभी कभी किसी लोगों को हेडेक हो सकता है, गिडीनेस हो सकती है, बीपी ज़्यादा हो तो बीपी को साइलेंट किलर माना जाता है क्योंकि साइलेंटली आपके ऑर्गन को डैमेज कर देता है। तो इसलिए बीपी को कंट्रोल प्रॉपरली कीजिए आप, ठीक है, प्रॉपर कंसल्टेशन लेके। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी ये कि जैसे इनको कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन आपने कहा कि अभी नहीं लग रहा, हो सकता है कि इसका इफेक्ट बॉडी पे आ रहा होगा लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है। और डॉक्टर साहब हमारे एक ये श्रोता ने मैसेज किया है, मैं नाम ढूंढ रही थी, मुझे मिला अभी तक नहीं है, कि हाउ मच इज अ गैस मास्क बेटर देन एन ऑर्डिनरी मास्क? जी देखिए, 2 तरह के मास्क होते हैं। एक तो ट्रिपल लेयर मास्क होता है जो नॉर्मली आप लगा सकते हैं, तो उससे जो छोटे मोटे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उससे आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। एक होते हैं जो N95 पे गैस मास्क होते हैं, कहीं भी पॉइजनस गैस है तो आप उसको लगा सकते हैं, तो उससे आपको उसका इफेक्ट नहीं आता। और N95 मास्क से आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल जाता है जिससे कि आप PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस पार्टिकल सबसे आपका बचाव हो जाता है। तो N95 इज ओके? N95 इज गुड मास्क। ओके।
आलोका जी लिख रही हैं, 54 ईयर्स की हैं, नोएडा में रहती हैं। आई एम सीवियरली एलर्जिक टू एयर पॉल्यूटेंट्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। एक्सरसाइज करते हुए बेटर फील होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, अदरवाइज रनिंग नोज रहती है। डज इंडोर एक्सरसाइज, योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सेव माई लंग्स एंड हार्ट। बाहर कम निकलती हूँ, वॉक करते हुए N95 मास्क पहनती हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम इंडोर एक्सरसाइज करते हैं, पहले यही सुना जाता था कि खुली हवा में एक्सरसाइज करो, योग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, तो क्या जब हम इंडोर करते हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे अच्छा पड़ता है? जी देखिए, एक क्लोज एनवायरनमेंट में आप एयर क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में, हो सकता है बाहर AQI 400 हो और आपने घर में बिकॉज ऑफ प्लांटेशन, एयर प्यूरिफायर, मोपिंग और कुछ और मेजर्स करके आपने वहाँ का अपना इंडेक्स 50-100 के आसपास ले, तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे में अपना इंडोर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बेटर है आपके लिए, इंस्टेड ऑफ आप ओपन में जाएं जहाँ एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। आपने देखा भी हो कुछ सोसाइटीज़ का मैसेज आता है कि हमारी सोसाइटी में हमने प्लांटेशन ज़्यादा की हुई है तो हमारे AQI बेटर है, तो डेफिनेटली आप अपना लोकल AQI बेटर कर सकते हैं स्पेसिफिक मेजर्स लेके। और ये अगला मैसेज जो मैं ले रही हूँ हमारे श्रोता का, उन्होंने लिखा है कि मेरी वाइफ है, उनका नाम कृष्णा देवी है, 47 ईयर्स की हैं, वो डायबिटिक हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, दवाई भी रेगुलर रहती है, लेकिन डॉक्टर साहब यही जानना चाहते हैं कि उन्हें कभी कभी कंधों के पास छाती में दर्द सा महसूस होता है, तो क्या ये हार्ट अटैक का लक्षण है? जी देखिए, ये एंजाइना की तरह सिम्टम्स हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम आने के चांसेस बाकी लोगों से 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को अपना हार्ट का चेकअप हमेशा ही करवाना है, रेगुलरली हर साल करवाना। तो अगर उन्होंने अभी तक नहीं करवाया है तो उनको इमीडिएटली अपना हार्ट का चेकअप करवाना चाहिए। तो ये लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल। डायबिटिक पेशेंट्स में अगर पेन नहीं भी हो तो भी आपको अपना हार्ट का चेकअप करवाना, क्योंकि डायबिटिक में काफी बार साइलेंट हार्ट अटैक आने के चांसेस। और ये चेकअप कौन कौन से किए जाते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले तो कुछ नंबर्स मैं बोलूंगा, आपको हमेशा याद रखने हैं अपने नंबर्स कि आपका शुगर कितना है, आपका वेट कितना है, आपकी ब्लड प्रेशर रीडिंग कितनी है और आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर ये 4-5 नंबर आप याद करके रख लेंगे और ये कंट्रोल में है या नहीं है, तो ये सबको कंट्रोल में करके रखना है। और आपको एक इको, TFT और ECG ये हमेशा करवाना है डायबिटिक पेशेंट को, हर साल में एक बार जरूर करवाना है। और अगर उसमें कुछ आता है तो फिर बिल्कुल अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि डायबिटिक पेशेंट में साइलेंट हार्ट अटैक आने के चांसेस भी रहते हैं। तो आपको जो प्रिवेंटिव चेकअप्स होते हैं, इसके जरिए आप हार्ट अटैक आने से पहले ही डिजीज को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी, ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है, सोनू जी लिख रहे हैं बिजनौर से। जैसे ही सर्दी आती है मैं बाजरे की रोटी और गुड़ ज्यादा खाना पसंद करता हूं, और उसी दौरान सर्दियों में मेरे वेट लिखा है इन्होंने, वेट बढ़ जाता है। क्या इसका कारण यही है? जी, डाइट तो इफेक्ट करती है। देखिए, सर्दियों में जो कहा जाता है कि वेट बढ़ने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। एक तो जो आप डाइट लेते हैं वो ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सर्दियों में आपको खाना अच्छा लगता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी भी कर्टेल हो जाती है सर्दियों की वजह से, कि आपको लगता है सर्दी है, मैं वॉक करने नहीं जाऊँ, आज अवॉइड कर लेता हूँ। पॉल्यूशन और ऐड कर देता है। बिल्कुल, और एक पॉल्यूशन भी फैक्टर आ गया कि पॉल्यूशन ज़्यादा, वॉक करने नहीं जाऊँ, तो कहीं ना कहीं आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं और आपकी एक्टिविटी कम हो गई। तो दोनों फैक्टर्स मिलाकर ये आपका वेट बढ़ा देते हैं। तो ये कारण हो सकता है और आपको ऐसा लगता है तो जरूर इस पर काम कर सकते हैं। हमारे एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, डीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है कार्यक्रम में। मुझे पूछना है कि अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है जी, तो दिल के अलावा हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और ट्राइग्लिसराइड की जब तक दवाई खाते हैं ठीक रहता है, जी, जब दवाई बंद कर देते हैं फिर बढ़ जाता है, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, जो ट्राइग्लिसराइड है इसके बढ़ने की बहुत सारी वजहें होती हैं, स्पेशली जो मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, इवन अल्कोहल इंटेक, ये सब की सब चीज़ें आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा सकती हैं। तो अगर ये ज़्यादा, तो पहले आपको ये देखना है कि क्या फैक्टर्स आप कम कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ताकि ये कंट्रोल में आ जाए। अगर कंट्रोल नहीं आ रहे तो सिंपल मेडिकेशन आपको रेगुलरली लेनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड हार्ट के अलावा आपकी पेनक्रियास को भी खराब कर सकता है, किडनी को भी खराब कर सकता है। कहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो, स्पेशली फैमिलियल कंडीशन में, तो पेनकेटाइटिस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जी, तो बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डाल सकता है, तो हमें सतर्क रहना है, सजग रहना है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स पोल्यूशन से हो रही हैं, जिसको हमने आज काफ़ी विस्तार से डिस्कस किया, तो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी देखिए, हार्ट अटैक किसी भी वजह से आए, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से आए, डायबिटीज़ की वजह से आए या पोल्यूशन की वजह से आए, उसका ट्रीटमेंट ये है कि जब भी आपको पेन हो और सीवियर पेन चेस्ट में हो और साथ में घबराहट हो, सांस में, आपको तुरंत जाके ECG करवाना है।
जो हार्ट अटैक का मेन ट्रीटमेंट अगर मेजर सिटीज़ में है तो इट इज़ कॉज कि आपको पहले मेडिकेशंस मिलेगी और साथ में एक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी उस आर्टरी को ओपन कर दिया जाता है। जब भी हार्ट अटैक आता है उसकी वजह होती है कि कोई आपकी बॉडी की आर्टरी वो 100% ब्लॉक हो गई है, तो जब तक उसको खोला नहीं जाएगा वो डैमेज होता जाता है। जितना आप डिले करते हैं उतना डैमेज स्टे करता है। अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो बिल्कुल डैमेज नहीं आता, तो इमीडिएटली जाके आपको ट्रीटमेंट करवाना है। अगर आप ऐसी सिटी में जहाँ बड़े कार्डियक सेंटर्स नहीं है तो कुछ इंजेक्शंस आते हैं ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, वो तुरंत जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। उसके बाद आप नियरेस्ट सेंटर में जहाँ कार्डियक फैसिलिटीज़ है वहाँ मूव आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें आज हमें नई भी पता लगी हैं और हमारे श्रोताओं के भी प्रश्नों के बहुत सारे जवाब आपने दिए हैं। मैं समय हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाहूँगी अगर आपके मन में अभी भी कोई दुविधा है, कोई विचार है या कोई संशय है या कोई प्रश्न है, तो बहुत समय कम है, लेकिन आप हमें लिख सकते हैं और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब 4 बजे यहाँ से चले जाएंगे, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन अपने प्रश्नों को अपने अंदर तक ना रखें। चलने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगी हमारे उन श्रोताओं के लिए जो देर से जुड़े हैं, डॉक्टर साहब प्रिकॉशन ज़रूर बता दीजिए। पॉल्यूशन तो है, ये हम सब मान रहे हैं, लेकिन क्या प्रिकॉशंस रखें जिससे कि इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर कम से कम पड़े? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जो बाकी रिस्क फैक्टर्स है उसको कंट्रोल करके रखें। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखें, हाइपरटेंशन, बॉडी वेट कंट्रोल करके रखें। जो आप खा रहे हैं, अगर आप अनहेल्दी फूड्स खा रहे हैं तो वो ना करें। आप अननेसेसरी किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। जैसे लोग एनर्जी ड्रिंक्स ले लेते हैं या कुछ स्टेरॉइड्स ले लेते हैं जिम वाले लोग, तो कोई भी आपको जिसके कहते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल उसको नहीं करना है। और साथ में आपको ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी है जिसमें आपकी अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। जैसे योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। और बाहर जाके अगर आपको कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या कुछ लंग्स का प्रॉब्लम है, तो आप बाहर जाके बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, स्पेशली जब AQI ठीक नहीं है। इतनी सारी बातें, जानकारियां इस माध्यम से आपको आज पहुंची हैं। आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे पर हमारा ये रेडियो डॉक्टर का विशेष अंक था और आज हमने बात की इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन हार्ट। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में रेडियो डॉक्टर Cardio Care by Dr. Tarun Kumar, your trusted heart health guide. Subscribe now for life-saving tips, expert advice